साथ जुड़ गए हैं जो कह रहे हैं कि आप सभी को आपके देश काल अनुसार आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? बहुत लंबा समय हो गया जीन आपसे मुलाकात किए। आर्मेंट्स बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हमारे साथ जीन और रॉस हैं स्टॉप बॉक्स पे, और ये दोनों को फाउंडर हैं कंपनी के। और मुझे आशा है कि आपका जो माह गुजरा पिछला वो बेहद बेहतरीन होगा। रॉस से हमारी मुलाकात यहाँ दुबई में भी हुई, काफी लंबी उनसे चर्चा भी हुई इस बारे में, इस मुद्दे पे कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाने वाले हैं और भविष्य कैसा हम देखते हैं। और क्षमा चाहते हैं जीन कि आप हमारे साथ नहीं आपसे भेंट हो पाई, लेकिन मुझे आशा है कि माल्टा में आपसे जरूर हमारी मुलाकात हो पाएगी। और और बिल्कुल मुझे लगता है कि हाँ, बहुत ही बढ़िया रहेगा कि अगर माल्टा में भी आप आते हैं, जीन से मुलाकात करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सभी जो लोग आज हमारे साथ हैं, कृपया करके 10 नंबर आप हमें चैट में दीजिए। अगर आपको ध्वनि भली प्रकार से सुनाई दे रही है तो कृपया 10 नंबर आप चैट में दीजिए। 10 10 से ज्यादा लोग हमें नंबर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आवाज में सब ठीक है। तो रॉस, हम आपको ये मंच सौंपना चाहेंगे आज। और आज रॉस और जीन बहुत सारी चीजें हमारे साथ साझा करने वाले हैं, और उसी के बाद फिर आगे हम आपसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद है आपका आर्मेंट्स, आपके इस परिचय के लिए। और जो कॉइन्स टीम और ग्लोबल यूनिट पे की जो टीम हमसे दुबई में हमारी मुलाकात हुई वो बहुत ही बढ़िया थी। और सच बोलूं तो बहुत ही बढ़िया जगह है दुबई आप लोगों से भेंट करने के लिए। साथ ही जो आज का सत्र है उसको लेके मैं बहुत ही रोमांचित हूँ। आज हम सभी अपडेट से आपके बारे में चर्चा करेंगे, हमारे भविष्य की किस प्रकार की योजनाएं हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि किस तरीके के नए रुझान आ रहे हैं, P2P डेवलपमेंट कैसे हो सकता है और लोग इससे लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम आपको ये जो प्रसारण है इसमें बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे डिफाई का उपयोग क्यों करना चाहिए और क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्यों इतना जरूरी है कि हम डिफाई के साथ आगे काम करें। तो मेरा नाम रॉस है, मैं को फाउंडर हूँ और साथ ही चीफ हूँ सभी कार्यक्षमताओं का, सभी ऑपरेशंस का। और मैं आज अपने सहभागी जीन के साथ यहाँ मौजूद हूँ। और बहुत धन्यवाद है जीन आपका परिचय देने के लिए। और शायद आप में से जो ज्यादातर लोग हैं वो जानते ही होंगे मैं कौन हूँ। मेरा नाम जीन है, मैं सीईओ और फाउंडर हूँ इस कंपनी का। और सच ही आपको बताऊं तो पिछले 5 सालों से हम लोग एसेट टोकनाइजेशन के विषय पे कार्य कर रहे हैं, और जो डिफाई संरचना है उसका निर्माण कर रहे हैं। और साथ ही हम हमारे सभी उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बारे में शीघ्र अतिशीघ्र हम आपको इसके बारे में चर्चा देंगे, बहुत ही सुखद समाचारों के साथ, बहुत ही बढ़िया खुशखबरी के साथ हम आपके पास आएंगे बहुत जल्द। और सच बोलूं तो आज का जो सत्र है उसमें भी आपके साथ हम बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। और इसी के साथ अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और सबसे पहले तो हम इस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डिजिटल सिक्योरिटी इकोसिस्टम स्टॉप बॉक्स, हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम सभी को पता है कि पिछले 10 वर्षों से जो ब्लॉकचेन है उसका जो निर्माण हुआ है वो बहुत ही सफलतापूर्वक किया गया है। और उसी समय पे हमें ये भी पता है कि कई चीजों में बड़ा उतार चढ़ाव भी आया
है, अगर हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करें तो हमने ये देखा है कि कितनी सारी चीजें इसके साथ चल रही हैं, कितनी सारी चीजें इसमें हो रही हैं। और उसी समय पे हमने इन उतार चढ़ावों के साथ साथ ये भी देखा है कि ब्लॉकचेन ने विकास कैसे किया है। हमने ये भी देखा है कि सरकार भी अब बीच में हस्तक्षेप कर रही है और इसको कहीं ना कहीं रेगुलेटेड या विनियमित बनाने में लगी हुई है। और जिस क्षेत्र में अब विकास हो रहा है उसमें हम पिछले 5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो ब्लॉकचेन की क्रमिक उन्नति हुई है उसके अंदर ये एक ऐसी प्रणाली बनी है जिसके अंदर इसको विनियमित होना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो जाता है तो टोकनीकरण से हर व्यवसाय जो है वो बहुत ही लाभान्वित हो सकता है, उससे फायदेमंद बन सकता है। तो किस तरीके से आपका जो सिक्योरिटी टोकन है उसको आप जारी कर सकते हैं, ये देखा जाए तो अपने आप में बहुत ही रेगुलेटेड प्रक्रिया है। और आपको ये बता दें कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अभी तक लगभग 60 ग्राहक है। और इनके साथ हमने शुरुआत की और इसके बाद जो हमारे साथ सबसे पहले वाले ग्राहक थे उनको हमने सेकेंडरी मार्केट में हम लोग लेकर आए और हमने जो सिक्योरिटी टोकन है उनके लिए एक डिफाई प्लेटफॉर्म उनको प्रदान किया। तो इस तरीके से हमने ये जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की पूरी प्रक्रिया है हम इसको दुनिया के अंदर लेकर आए। और मेरे विचार से आप में से जो ज्यादातर लोग हैं आपने शायद हमें सोल पाउंड की वजह से सुना है और आपको ये अभी तक पता चल गया होगा कि इसके अंदर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो जुड़ी होती हैं। और ये सभी जो उत्पाद है इसका निर्माण लोगों के लिए किया गया है। तो कैसे से आप इसको बाकी अन्य उत्पादों से भिन्न बनाएंगे जो बाजार में आज उपलब्ध है। तो इसके लिए आप सत्र के अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि हम आपको सोल बाउंड आईडी के बारे में और ज्यादा बेहतरीन रूप से जानकारी प्रदान कर सके। तो जब हम रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं ये केवल एक शब्द नहीं है बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी क्षेत्र अधिकार और कुछ ऐसे नियम और कानून जुड़े होते हैं जो कि सुरक्षा टोकन से जुड़े होते हैं कि सुरक्षा टोकन जो है उसको कैसे बेचा जा सकता है, उसको कैसे खरीदा जा सकता है। तो ये जितने भी जो डिजिटल सिक्योरिटीज है ये बाजार में आज उपलब्ध है। तो इसके पीछे कुछ नियम और कानून है जिसकी वजह से इसको आगे बढ़ाना होता है। और इसको हमें जो कागज के अंदर जो कागज की अ, जो संपत्ति है वहां से उठाकर हमने इसको एक डिजिटल प्रारूप बनाया है। तो इसके अंदर जितने भी सब प्रोडक्ट्स हैं उनको आना होता है। और इसके अंदर ये हमारे सभी जो इकोसिस्टम एक तरीके से ये इकोसिस्टम की तरह काम करता है। तो इसके अंदर और जो भी चीजें चलती हैं वो सारी की सारी जो है वो प्राधिकरण और नियमों के साथ साथ चलती हैं। और ये एक यही इसी समय बाजार की आवश्यकता है और हम इसी चीज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं पिछले 5 सालों से। लेकिन हम लोग ये बताना चाहेंगे कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है और इसके बारे में समझना क्यों आवश्यक है। और इस समय तो रॉस जो मैं आपको बुलाना चाहूंगा ताकि आप यहाँ पर हमें बता सकें। बिल्कुल जीन। देखिए, रॉस कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से हम लोगों ने एक डिजिटल एसेट इकोसिस्टम की हमने शुरुआत की है और ये हमने पिछले कितने ही सालों से इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि जो टोकनीकरण है, जो टोकनाइजेशन है, वो भविष्य है। और कंपनी के बतौर हम लोग अपना
जो कार्य संचालन है, जो ऑपरेशन है, वो इस क्षेत्र में करना चाहते हैं। और हम लोग एक उत्पाद प्राथमिकता देने वाली कंपनी है, जहां पर हम लोग पहले उत्पाद बनाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्टो दुनिया के अंदर जो आप देखेंगे कि पहले आप सबसे पहले आप जो है वो फंड जो है वो रेस करते हैं और उसके बाद आप उत्पाद को बनाते हैं। लेकिन हम लोग पिछले 5 सालों से वो कर रहे हैं जो हर कोई व्यक्ति बात कर रहा था, हर कोई कंपनी बात कर रही थी। लेकिन हम लोगों ने अपने आप को, हम लोगों ने इस चीज को बना दिया, इस उत्पाद को हमने बना लिया, इसका निर्माण कर लिया, डैशबोर्ड बना लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट के लिए भी हम लोगों ने जो है वो वहां पर कुछ उत्पाद लेकर आए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी कंपनी का इस प्रकार कार्य संचालन करें। और इसी प्रकार जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स जो इस समय निर्माण जिनका हो रहा है, और पिछले 5 सालों के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने हर एक वेबिनार में कहा है कि, और हम लोगों ने 60,000 से ज्यादा रिसर्च घंटों की हमने रिसर्च की है। हमारे पास सबसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो विश्वसनीय पार्टनर्स हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और और वाकई में हमारे पास एकाधिक पार्टनर्स हैं। और हमारे पास अगर आप देखेंगे कि स्टोबॉक्स की जो योग्यताएं हैं और जो उनकी जो 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 भी उन्होंने अभी तक प्राप्त किया है, उसके दस्तावेजों की अगर हम बात करेंगे तो 2 गट्ठे बड़े बड़े हमारे पास मौजूद हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस समय, मौजूदा समय के अंदर टोकनीकरण जो है वो ट्रेंड कर रहा है। और हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखेंगे कि क्यों जो है पिछले 5 सालों से हम लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने सोल बाउंड आईडी का निर्माण किया है, ताकि हम लोग जो है अपने इकोसिस्टम के अंदर केवल उन्हीं लोगों को लेकर आए जिनका हम सत्यापन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो डिजिटल एसेट्स हैं उन सभी का हम लोग उनके इर्द गिर्द जो है वो उनका संचार कर सके, उनका उनका नियमों के साथ संचार कर सके। तो ये शायद पहला एक ऐसा इकोसिस्टम होगा जहां पर ये उत्पाद पहली बार मौजूद होंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखिए यहाँ पर, और मैं और जीन जो है, हम लोगों ने 15 हम लोगों ने 50 से ज्यादा वेबिनार जो है वो क्रिप्टो समुदाय के साथ किए हैं। और हर बार हम लोगों ने ये बताया है कि ये जो नियम है, जो जो प्राधिकरण है, ये आने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों से आप देखेंगे कि जो ये पूरा का पूरा जो व्यवसाय है, जो ये पूरा उद्योग है, ये ये बढ़ रहा है, ये इवॉल्व कर रहा है, ये सक्रांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम लोग यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो ब्लैक रॉक भी इसके अंदर है, और ब्लैक रॉक सबसे बड़ा निवेश फंड है। और वो ये कह रहा है कि वो जो है अगला जो चरण आने वाला है, जो अगला जो रुझान आने वाला है, वो टोकनीकरण के ऊपर है, टोकनाइजेशन के ऊपर है। और हम लोग पिछले 5 साल से इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसीलिए अब आप देखिए कि बड़े बड़ी कंपनियां, जेपी मॉर्गन, जो कि डिफाई के अंदर पहली लेन देन जो उन्होंने शुरू किया। और आप याद रखें कि जीन और मैंने जो आप लोगों को पहले भी बताया है कि डीफाई जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। और फाइनेंस का मतलब आप यूं मान सकते हैं कि ये रेगुलेशंस है, ये नियम है। और आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो आ रही हैं, और ये अभी हो रहा है। और आप देख सकते हैं, खबरों के अंदर देख सकते हैं, आप अपनी शोध स्वयं करें, आप खुद यथोचित परिश्रम करें और अपने आप को शिक्षित बनाएं। और इसीलिए हम लोग ये वेबिनार लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको ये समझा सकें कि क्या रुझान चल रहा है और हम लोग आगे भविष्य में क्या देख रहे हैं, ताकि आप लोग जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ सकें और निर्णय ले सकें जो है वो शोध और शिक्षा के साथ। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर ये कहा है कि जो टोकनीकरण का जो व्यवसाय है वो 2025 तक जो है वो 145 ट्रिलियन डॉलर का होगा, 145 ट्रिलियन डॉलर का होगा। और हमारे पिछले वेबिनार के अंदर हम लोगों ने आपको एक ग्राफ दिखाया था और आपको बताया था कि 2025 के अंदर
जो जो बाजार है वो केवल 25 ट्रिलियन होगा, और अब हमारी अपेक्षा से ये 10 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टोव बॉक्स था वो बहुत ज्यादा सकारात्मक रवैया नहीं देख रहा था, लेकिन हमारी जो आंतरिक शोध थी, और हम लोग ये कह रहे थे कि टोकनीकरण जो है वो रुझान में है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग जो हैं वो खेलना चाहते हैं, और वो नियमों के साथ खेलना चाहते हैं, नियमों के साथ इन उद्योगों के अंदर आना चाहते हैं। और टोकनीकरण ये आपको मंच प्रदान करता है, और आपको ये जो है ये आप जो है यहाँ पर एक अच्छा खेल खेल सकते हैं। और निवेशकों को ये पता है कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि धोखाधड़ी के बाद आप सीधा जेल में चले जाते हैं। और इसीलिए जो विकास चल रहा है इस पूरे के पूरे उद्योग के अंदर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जीन, क्या आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? जीन कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए आइए यहाँ पर कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो हैं काफी समय से जो है हम लोगों ने एक जो ये मीटिंग्स हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग्स है, ये हमने बहुत कम की है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां इसके बारे में बात कर रही हैं, क्यों? वो इसलिए, पर मुझे ये सुनिश्चित नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इस समय यूएसडीसी, जो कि एक स्टेबल कॉइन है, वो एक किसी क्षण के अंदर जब इसका जो मूल्य था वो 79 सेंट तक पहुंच गया था, और उसके बाद वो वापस आया। और बाइनेंस के ऊपर भी, यहाँ पर यूएसडीटी के ऊपर भी, जो अगर आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर जब दबाव पड़ा और यूएसडीटी के ऊपर ये दबाव देखा गया, तो तो अगर आप देखेंगे तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये लेखा पालन यानी ऑडिट की वजह से हुआ। अगर हम बात करते हैं कि जो अलग अलग स्टेबल कॉइन्स हैं उनके ऊपर कभी भी लेखा पालन की प्रक्रिया नहीं चली, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े बैंक्स देख रहे हैं उनका दिवालिया निकल रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने शायद सुना होगा, और यदि आपने अभी तक नहीं सुना है तो आपको आवश्यक रूप से सुनना होगा, सीडीबीसी के बारे में, सेंट्रल बैंक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। और हर एक देश जो है, जो कि केंद्रीय बैंक है, हर एक देश का जो केंद्रीय बैंक है और जो इसके ऊपर कार्य कर रहा है, वो अलग अलग प्रारूपों में सीडीबीसी के ऊपर काम कर रहा है। उनके अपने स्वयं के सीडीबीसी के ऊपर काम कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि कुछ देशों ने 2020 के अंदर इसके ऊपर अमल कर लिया था, जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें, कुछ देश जो हैं जिनके योजनाएं हैं जो कि 2025 तक इसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ये सीडीबीसी है क्या? देखिए, ये क्रिप्टो डॉलर है, ये क्रिप्टो करेंसी है। और आप, फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये क्रिप्टो सरकारी करेंसी होगी। और उसी समय आप देखेंगे कि ब्लैक रॉक ये कहता है कि टोकनीकरण जो है वो एक सबसे बड़ा रुझान है, और क्रिप्टो जो है वो जस्टिन सन जो है वो, यानी कि ये अभी के अभी आ रहा है, और इसको भी प्राधिकरण के अंदर अंतर्गत लिया जा रहा है। अब आप ये सोचें कि ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं और इनका अंतिम नतीजा क्या होगा। देखिए, सीडीबीसी जो है वो शुरुआत करेगा, वो शुरू होगा और वो प्रचलन में आएगा, तो उससे क्या होगा? रोकड़ कम होगा, और साथ ही साथ जो वैश्विक जो 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 आर्थिकरण है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि सारे के सारे स्टेबल कॉइन्स जो हैं उन सभी के ऊपर लेखा पालन की प्रक्रिया होगी, ऑडिट होगा, यानी कि सेंट्रल बैंक्स के ऊपर कम दबाव होगा। और यही हम लोग कह रहे हैं कि डिफाई के अंदर ज्यादा रुझान आएगा, ताकि डिसेंट्रलाइज्ड हो सकें ये चीजें। और जो और सीडीबीसी जो है वो एक मुख्य करेंसी के रूप में उभरेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र के अंदर, जैसे कि लॉजिक्लिक्स। जहां पर अगर आप लॉजिक्लिक्स की बात करें तो उसका पूरा स्वामित्व जो है वो उस कंपनी के पास आता है। तो जब आप इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, आर्थिक प्रणालियों की अगर हम बात करते हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ऊपर, और यदि आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑडिट्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अब जो है वो प्रचलन में आ रही है। देखिए, आगे क्या होने वाला है हम लोगों को नहीं पता, कल क्या होगा हम लोगों को ये नहीं पता, लेकिन पिछले 5 सालों से जो हमारी दूरदर्शिता है वो भी बदलती रही है, और हम लोगों को यही लग रहा था कि दुनिया केवल इसी एक तरीके से आगे बढ़ सकती है। और और मुझे पूरा विश्वास था कि आने वाले कुछ 5 सालों के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं
या फिर यूं कह लीजिए कि जो वित्तीय क्षेत्र के अंदर जो कंपनियां हैं उन सभी को टोकनीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी जो है वो सीडीबीसी की तरफ से उनका वित्तकरण होगा। और जब उनका ऑडिट होगा तो ये आसान हो जाता है कि ये जो है ये यहाँ पर ये ब्लॉकचेन के ऊपर ये कंपनी अपना टोकनीकरण करेंगी ही करेंगी। ये थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, लेकिन पिछले 5 सालों से हम इसी की बात कर रहे हैं। तो लेकिन यदि आप इन बिंदुओं को मिलाते हैं पिछले 5 सालों से, तो तो हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये इन बिंदुओं को मिलान जो है वो तर्कपूर्ण नहीं है। पर हम लोगों को हमेशा पता था कि यही वैश्विक रुझान है और यही होने वाला है। तो रॉस, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। और रॉस कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि, और हम लोग हर एक वेबिनार में इसके ऊपर बात करते हैं कि प्राधिकरण यहाँ आ चुका है। और जस्टिन सन कॉइन बेस के पास इस समय लेखा पालकों से सरकारों के ऊपर उनके पास दबाव है। डिफाई इंडस्ट्री, साथ ही साथ स्टेबल कॉइन्स के ऊपर दबाव है। और जिन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें हो रही हैं। तो अब इसका मतलब स्टॉकबॉक्स के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम लोग यही कहेंगे कि हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना लिया है, और ये पहला ऐसा इकोसिस्टम है पूरी दुनिया के अंदर जो कि टोकनीकरण के साथ पूरी तरीके से तैयार है। और साथ ही साथ रेगुलेटर्स जो जो हैं, जो लेखा पालन करेंगे, या जो रेगुलेटर्स हैं, वो बिल्कुल खुश हैं हमसे, क्योंकि हम लोग पहले दिन से ही जो है यहाँ पर हम लोग कंप्लायंट होने की कोशिश में रहे हैं। और इसीलिए हमारे जो उत्पाद हैं उनके ऊपर हम प्रभावित करते रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास पूरे के पूरे टोकनाइजेशन की प्रक्रिया के अंदर हमारे पास हमारे ग्राहकों का कोई भी, या हमारे क्लाइंट्स का कोई भी जो एसेट्स हैं वो हमारे पास नहीं होते हैं। और जैसे कि जस्टिन सैम जो है वो 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 सीईओ हैं ट्रामेट्रिक्स के। तो यदि आप यूएसडीसी की बात करते हैं तो आप उनकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये एक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो जब आप देखेंगे कि मल्टी बिलियनियर कंपनी जो हैं ये इतने दबाव के अंदर हैं, क्योंकि इस समय जो मौजूदा स्थिति चल रही है, और स्टोबॉक्स के पास क्या है, जो कि इस समय यूटिलिटी टोकन के केवल 2.5 मिलियन टोकन्स हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्षमता बहुत ज्यादा है, और ये हमारा बाजार है। और हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग इस बाजार के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो दूसरी कंपनियां हैं वो या तो बंद हो जाएंगी, या वो अपने आप अपना प्रारूप बदल लेंगी और जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन हम लोग हमेशा से इसी 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 तरीके से आगे बढ़ते रहे हैं, और हमारा जो पूरा का पूरा कैपिटलाइजेशन है वो 100 गुना ज्यादा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए। तो रॉस, आप क्या कहना चाहेंगे? अरमांस कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, और साथ ही साथ मेरे पास मैं मेरे पास अपना एक जो जो यहाँ पर मेरे पास अपना एक रवैया है, एक और तरीका है इस चीज को देखने का, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं मेरा दृष्टिकोण जो है। तो मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही महीन सी रेखा है आज के आज की वास्तविकता और भविष्य के बीच में। क्योंकि हम लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर एक, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो एक प्लेटफॉर्म है यूएस डेट क्लॉक ऑनलाइन है, और आप देखेंगे कि उनका पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे की ओर जा रही है। और मैं यहाँ पर आप लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी कंपनी जो है स्टोबॉक्स, अगर हर रोज जो है यहाँ पर, अगर वो हर रोज अगर अगर वो अब पैसे गवा रही है, यानी कि लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए, तो आप क्या करने वाले हैं? जीन कह रहे हैं कि अगर हम लोग और ज्यादा पैसा प्रिंट ना कर सकें तब तक हम नहीं रहेंगे। बिल्कुल, अरमान कह रहे हैं चलिए ठीक है, ये विकल्प भी आपको दिया। लेकिन अगर आप एक व्यवसायिक के रूप से देख रहे हैं, एक उद्यमी के रूप में देख रहे हैं, और आपका व्यवसाय हर रोज पैसा जो है वो गंवा रहा है, और आपकी जो पीएनएल स्टेटमेंट जो है, जो आपकी बैलेंस शीट जो है वो नीचे गिरती जा रही है, तो आप क्या करेंगे? आप कंपनी बंद करके चले जाएंगे, ठीक बात है ना? मैं सभी को यहाँ पर मैं नौकरी से निकाल कर मैं इस कंपनी को बंद कर दूंगा, क्योंकि कंपनी का जो जो आप देखेंगे आज सिल्वर गेट, क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली बैंक, और आने वाले समय में और भी कंपनियां होंगी, वो क्यों
क्योंकि वो इस समय आप देखेंगे कि ये क्यों, क्योंकि समय आ चुका है और समय उनका पूरा हो चुका है। और आज मैं जो देख रहा हूं कि जिसके बारे में हम लोग पिछले कई सालों से हम बात कर रहे थे, सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, तो आपको पारदर्शी होना जरूरी है। आपको आपको बिल्कुल साफ रहना, पारदर्शी तरीके से आप अपने हाथ खड़े कर सकें और कहें कि देखिए हम लोग एक नए युग में प्रवेश करना चाह रहे हैं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। और यही मेरा दृष्टिकोण है। और जब आप ये सब चीजें दिखा रहे हैं तो ये मुझे लगता है कि ये वाकई में मतलब लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। ये एक आग की तरह है जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। आप क्या देखेंगे कि आप शायद जो एक नए युग से 10 मिलीमीटर दूर हैं। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप प्लस दबाइए। और यदि यहाँ पर अगर हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं और हम लोग क्यों स्टोबॉक्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, हम लोगों ने क्यों इतने दिग्गज दिमागों को, मस्तिष्कों को, जो कि सारा समय इसके ऊपर काम करते रहते हैं, तो आप प्लस दबाकर मुझे बताएं। और देखिए पूरी दुनिया के अंदर ये लोग जो हैं, ये लोग अपनी पहचान बना चुके हैं। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आर्मंड। और रॉस कह रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि बैंक्स के अंदर बहुत ज्यादा हिडन फीस होती है और आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कार्य संचालन के खर्चे होते हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देते, वो पारदर्शी नहीं होते। और आप बहुत सारे जो समझौते हस्ताक्षर करते हैं जिनके ऊपर आपको आपको पारदर्शिता नहीं प्राप्त होती है, आपको स्पष्टता प्राप्त नहीं होती है। तो इसीलिए अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें उनके साथ हो रही हैं। लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर क्या कर सकते हैं? ब्लॉकचेन के ऊपर आप अपना एक बैंक बना सकते हैं, पारदर्शिता के साथ उसका प्रबंधन कर सकते हैं। लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं क्योंकि ये जो पूरा का पूरा उद्योग है और ये जो प्रौद्योगिकियां जो आ रही हैं, तो लोग जो हैं इन नई प्रौद्योगिकियों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पैसा बैंक ले रहे हैं और बैंकों के पास पैसा नहीं है क्योंकि उन्होंने वो पैसा बिटकॉइन के ऊपर लगा लिया हो। अरमान कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक जो है वो बिटकॉइन के ऊपर निवेश कर रहे हैं और बिटकॉइन बढ़ रहा है, बैंक नहीं बढ़ रहे हैं। रॉस कह रहे हैं यही एक चक्र है, यही चक्र चल रहा है। तो लोग जो हैं आप वो बैंकों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं क्यों? और आप इसीलिए ब्लॉकचेन को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर पारदर्शिता से पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। जीन कह रहे हैं रॉस, जी हाँ बिल्कुल। तो रॉस कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने उत्पादों के बारे में आपके साथ पहले बात चुकी और सोल बी आईडी के बारे में हमने बात की, सोल बाउंड आईडी के बारे में। और हम लोगों ने बताया कि वेब 3 पहचान का हम लोगों ने परिचय भी दिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने सोल बाउंड आईडी के बारे में भी आपको हर एक वेबिनार में बताया। और सोल बी आईडी जो है वो वाकई में जो है वो मुख्य चरण से वो अप्रैल के अंदर वियतनाम में रिलीज होगी, अप्रैल 8 को। और अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज जो है वो एवरेज का समुदाय वहां पर मौजूद होगा, मैं भी वहां पर मौजूद होऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के साथ मिलकर। और उसके बाद हम लोग अपने उत्पादों का शुभारंभ करेंगे अगले 3 महीनों के लिए। और उसके बाद हम लोग चरण दर चरण आगे बढ़ेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और साथ ही साथ जब हम लोग इस उत्पाद को जो है वो हम लोग बहुत त्वरित तरीके से उसका विकास करेंगे और अपने वेबिनार में आपको बताएंगे। और हम लोग यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि मैं वाकई में बहुत खुश होऊंगा कि यहाँ पर आप जो हैं, मैं स्टेज के ऊपर मौजूद होऊंगा, अपने उत्पादों का शुभारंभ भी करूंगा अप्रैल 8 को। अरमान कह रहे हैं कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि ये जो जो समय सारणी है और जितने संसाधन है और जो दूरदर्शिता है, आप लोगों ने वाकई में बहुत बढ़िया कार्य किया है। और मुझे मैं ये चाहता हूं कि हम लोग अपने सभी पार्टनर्स के साथ बहुत तेजी से काम कर सकें। और जीन कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद रॉस, धन्यवाद आर्मंड, जीन कह रहे हैं। और मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो जो
पहचान, जो आइडेंटिटी है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो हम लोगों ने बताए हैं, तो प्रौद्योगिकी के अलग अलग हिस्से जो हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ पहले 42,000 लोग जो हैं वो स्टोव बॉक्स के इकोसिस्टम के अंदर प्रवेश पाएंगे, एक भविष्य के निवेशक के रूप में। उनके पास अलग अलग निवेश करने के मौके होंगे। और हम लोग इकोसिस्टम के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो सोल बाउंड आईडी यानी कि जो पहचान होगी वो अप्रैल 8 को शुभारंभ हो जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा समारोह होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसा उत्पाद होगा जो कि आप यूं मान लीजिए कि हमारे अनुभव से ये सब बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा उत्पाद होगा। और उसके बाद हम लोग जो है वो डैशबोर्ड भी लेकर आएंगे जो कि B2B समुदाय के ऊपर, बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो हम लोगों ने ये देखा है कि, और एक और यहाँ पर चैट में ये आ रहा है कि आप लोग पैसा कैसे कमाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग टोकनीकरण, तो हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो हैं हम लोग वो करेंगे SaaS के माध्यम से। हमारा जो जो अपनी विशेषज्ञता है वो विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी के अंदर हम बेचेंगे, और वो केवल B2B बाजार के लिए था। और आने वाले समय में अब हम B2C के लिए बात करेंगे, जो कि हम लोग जो कि हमारी पार्टनरशिप है अरमांस के साथ, तो वो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग आने वाले समय में हजारों लोगों के लिए जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए हम B2C मॉडल के ऊपर काम करेंगे। रॉस कह रहे हैं कि बहुत बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग यहाँ पर अपने जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, जो हम लोगों ने पिछले वेबिनार में आप लोगों से जो बातें की हैं, उन सभी को हम सार्थक करने वाले हैं, उनको वास्तविकता लेकर आने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वियतनाम आएं और उसको होता हुआ अपनी आंखों से देखें। धन्यवाद। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये स्लाइड पहले भी देखी होगी, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिला देते हैं कि एसपीआईडी क्या है, ये क्या देती है। तो एसपीआईडी जो है वो आपको स्टोव बॉक्स के इकोसिस्टम में आपका प्रवेश प्रदान करती है। उसके बाद टोकनाइज्ड जो है वो व्यवसाय हैं, और हम लोग जो है नए नए व्यवसायों को लेकर आ रहे हैं। तो इस पूरे इकोसिस्टम में एक दिन बहुत ज्यादा सारे व्यवसाय होंगे, और इस पहुंच के साथ आपको 100 बार सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी पासपोर्ट जो है हर बार साझा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारे के सारे व्यवसाय जो हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएंगे, और आपके पास सोल भी आईडी होगी, और आपको केवल और केवल क्या करना है, उनको आपने चुनना है और उनके अंदर निवेश करना है। और जो भी आप निवेश करेंगे वो सारा का सारा कानून के अंतर्गत होगा। तो ये जो डिफाई है वो भी कानून के अंतर्गत होगा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। और ये एक तरह से आपकी जो पहुंच है, ये पहुंच आपको प्रदान करेगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि ये सारे के सारे स्वैप्स क्या होते हैं, और जितने सारे जो कानून के बाहर जो क्रिप्टो प्रक्रियाएं चल रही हैं ये सब गायब हो जाएंगी। और धन्यवाद है हमारी दूरदर्शिता का कि हम लोग पहले ही इस चीज को देख चुके थे। और अब जब हम कह रहे हैं कि ये गायब हो जाएंगी, तो हम बात कर रहे हैं वित्त पोषण की। तो हम लोग यहाँ पर गैम्बलिंग या जुए की बात नहीं कर रहे हैं, हम एनएफटीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो स्वामित्व है कंपनियों का, या यूएसडीटी या यूएसडीसी या दूसरे स्टेबल कॉइन जो हैं, उन सभी को कानून के दायरे के अंदर आना होगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि जो सोलबी है वो आपको एक सिंगल एंट्री प्रदान करेगा। एक आप जो है, जिस प्रकार से आप अपना गूगल के अंदर आप अपना लॉगिन करते हैं, तो आपको और कहीं लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, सारी एप्लीकेशन गूगल की आपकी खुल जाती हैं। तो आप अपना डेटा साझा तो करते हैं, लेकिन आपकी को हर जगह लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपकी एक पहचान बन जाती है, और वो पहचान सभी जगह काम करती है। तो उसी प्रकार हम लोग सोल बाउंड आईडी या एसपी आईडी जो है वो इसी प्रकार जो है वो एक एक नियमों के अनुसार एक आईडी होगी जिसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। तो रॉस अगली स्लाइड के ऊपर क्या आप बात करना चाहेंगे? रॉस कह रहे हैं जी हाँ बिल्कुल। और सोलबी आईडी के अंदर याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह के टोकन होते हैं। तो पहला जो है वो भुगतान टोकन, पेमेंट टोकन होता है।
जो कि आप कॉइनसेट के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो आपको एनटीबी टोकन, जो कि नॉन ट्रांसफरेबल या गैर हस्तांतरीकरण टोकन होता है। जब आपकी पुष्टिकरण हो जाता है तो वो आपके ब्लॉकचेन एड्रेस के साथ वो एनबीटी टोकन जो है वो जुड़ जाता है, और ये पहले से ही इसका सत्यापन हो चुका होता है। आप इसका हस्तांतरण नहीं कर सकते, आप इसको बेच नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी अपनी पहचान होती है जो कि इनक्रिप्टेड होती है। और हमारे पास तीन तरह की पहचान है, आइडेंटिटीज हैं। तो सबसे पहला पर्सनल इन्वेस्टर, पर जो कि 25,000 की सीमा के साथ होंगे, US डॉलर के साथ। और उसके बाद पर्सनल प्लस, जो कि $25,000 से ज्यादा की सीमा होगी। और एक तीसरी, एक जो आइडेंटिटी है वो केवल और केवल एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स, यानी कि पेशेवर निवेशकों के लिए होगी, जैसे कि कनाडा, US और यूरोप से होंगे। और एक बार जब हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो लाइव हो जाएगा वियतनाम से, तो आप एक यूजर के रूप में आप लॉगिन कर पाएंगे अपने ईमेल के माध्यम से, जहां पर जो आपने आईडी दी होगी कॉइनसेट के साथ, और उसी के साथ आप सोलबी आईडी के उत्पादों के अंदर आप लॉगिन कर पाएंगे, और आप अपनी जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो शुरू कर पाएंगे, ताकि आप जो है वो एनटीडी टोकन जो है वो आपको प्राप्त होगा, ताकि आप इस चीज की पुष्टि हो जाएगी कि आपका सत्यापन हो चुका है, और आप ये पर्सनल इन्वेस्टर बन पाएंगे, यानी कि एक व्यक्तिगत निवेशक बन पाएंगे। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जीन कह रहे हैं, और कंपनीज के लिए भी यही कहानी है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं कि इस इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन लोग प्रतिभागी हैं, तो हम लोग दो समूहों को पहचानते हैं। तो पहला, लोग जो निवेश करते हैं, और दूसरा, जो जो लोग निवेशकों के लिए जो है वो कुछ उत्पाद लेकर आते हैं, ऑफर लेकर आते हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो व्यवसाय बनाती हैं, जो सिक्योरिटी टोकन लेकर आती हैं, और उसके बाद इन टोकनों का वितरण करती हैं निवेशकों और शेयर धारकों के बीच में, चाहे वो जो भी कुछ इनको कहें। तो ये पहचान जो है, तो ये व्यक्तिगत पहचान है, आइडेंटिटीज हैं। लेकिन उसी प्रकार जिस प्रकार व्यक्तिगत आइडेंटिटीज होती हैं, कंपनियों की भी आइडेंटिटीज होती है। अभी आप कॉइन मार्केट कैप के अंदर जाएं, और आप डेक स्टूल के अंदर जाएं, आप देखेंगे कि वहां पर कि अलग अलग क्रिप्टो परियोजनाएं वहां पर दिखेंगी। आप देखेंगे कि आपको शायद उनके बारे में कुछ पता नहीं होगा। चलिए हम शीर्ष 10 की बात करते हैं। तो शीर्ष 10 में, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्षेत्र आपको आकर्षित करता है, तो आपको शायद शीर्ष 10 के बारे में पता होगा। लेकिन 10,000 तरह की कंपनियां ऐसे हैं, 10,000 तरह के टोकन वहां पर मौजूद हैं। पर आप क्यों किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर जो वीडियोस बन रहे हैं वो बहुत आकर्षित करने वाले हैं। मुझे वाकई में नहीं पता। और मुझे यहाँ पर नहीं पता कि उनकी संरचना क्या है, उनकी रिपोर्टिंग क्या है। और जो है बहुत सारे लोग जो है, मैं एक दिन मैं देखता हूँ कि वहां पर लोग आते हैं, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग जो है, मैंने कितनी बार ऐसा देखा है कि कंपनियां आती हैं, लोग आते हैं, चले जाते हैं, लोग रहते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोग जो है सामान्य तौर पर फ्रॉड या धोखाधड़ी भी करते हैं। और ये हो सकता है क्योंकि पिछले 10 सालों से ये एक रुझान है जो चलता आ रहा है। और यहाँ पर जब आपके पास एक कॉरपोरेट वेरिफिकेशन होती है, और मेरी तरफ से नहीं, और यहाँ पर हम नहीं ये कर रहे हैं, ये खास लेखा पालन कंपनियां जो हैं वो कर रही हैं। और जो ऑडिटिंग कंपनीज हैं, तो उनके लिए आप कंपनियां जो हैं उनको उनकी फीस में, लेखा पालन की फीस के अंदर उनको पैसे देने पड़ते हैं। वो क्यों? ताकि वो विश्वसनीयता प्राप्त कर सके, वो कंप्लायंस प्राप्त कर सके। आप जो हैं आप 5,000 $10,000 इस फीस के अंदर दे रहे हैं, और निवेशकों को आप विश्वास दिलाते हैं कि आप यहाँ पर एक दिन के लिए नहीं आए हैं, एक महीने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप यहाँ पर एक स्थिर कंपनी की तरह से आए हैं, और आप इस कंपनी के अंदर विश्वास से निवेश कर सकते हैं। तो ये कंपनी और इसी के साथ, इसी विचारधारा के साथ, तो इसके चलते हम जो किसी भी तरीके का घोटाला है उसको रोकने की कोशिश करते हैं,
और आप जो है वो स्टॉक बॉक्स इकोसिस्टम में हमारे साथ जुड़ेंगे और कंपनी के भी स्टॉक बॉक्स इकोसिस्टम के साथ आप जुड़ेंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो कंपनियां हैं ये वेरीफाइड है। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि उनको लाभप्रद होना जरूरी है, नहीं, लेकिन कम से कम हमें इतना तो पता होगा कि ये वो लोग हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है, ये सार्वजनिक रूप से कार्य कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि कुछ गलत होता भी है तो भी हमें ये पता है कि कैसे जानकारी को लोगों तक पहुंचानी है। और इसी तरीके से हमें ये पता है कि जो कंपनियां हैं उन्हें ये नहीं मालूम होता कि क्रिप्टो के अंदर उनके निवेशक कौन है, लेकिन जो स्टॉक बॉक्स इकोसिस्टम है उसके अंदर किसी को भी ये नहीं पता कि कौन कौन है। लेकिन अगर आपके पास टोकन है तो आप में इस संगठन के अंतर्गत एक विश्वास है, और ये जितना भी डेटा है वो केवाईसी के अंतर्गत है। तो हम केवल नेटवर्क प्रदान कर रहे हैं लोगों को, और इसके माध्यम से हम लोग पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लेके आ रहे हैं, और इसकी वजह से विश्वास जो है लोगों में इस इकोसिस्टम के अंतर्गत वो बढ़ता है। तो इसी वजह से उन्होंने सोल भी को शुरू किया है ताकि इस चीज को, जितनी भी अपेक्षाएं हैं क्रिप्टो की और निवेशकों की, उन सबकी जितनी भी जरूरतें हैं सो पूरी की जा सके। चलते हैं अगली स्लाइड पे। और क्या रॉस आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तो रॉस कह रहे हैं कि हाँ, इससे जो ब्लॉकचेन है उस पे बहुत ज्यादा एक तरीके का समर्थन मिलता है। हम लोग इथीरियम, पॉलीकॉन, एवलांचे और मेटस ब्लॉकचेन भी है जो जिसके अंदर हमारे एक भागीदार भी है विटाली जी, और उनके साथ मिलके हम इसका समर्थन करते हैं। और इनके साथ एक हाल ही में हमारे साथ एक और भागीदार है जो हमारे साथ साझेदारी में आए हैं, और भविष्य के अंदर हम लोग एनटीटी टोकन का भी निर्माण कर पाएंगे और वेरीफाई करवा पाएंगे उनकी आइडेंटिटी को, आपके वॉलेट को, ताकि आप इसका इस्तेमाल कर सके स्टॉक बॉक्स इकोसिस्टम के अंतर्गत। और साथ ही हम इसमें और भी ज्यादा चेन्स को जोड़ेंगे। हमारे जितने भी भागीदार हैं, जो भी हमारे साझेदार हैं, उनके भी जितने नेटवर्क हैं, उनसे भी जो भी संबंधित है उनको भी हम इसके अंदर जोड़ेंगे, जिसमें बहुत ही मजबूत जुड़ाव हम लोगों को मिलेगा। जैसे एबीसी है, उन्होंने भी हमसे कहा है कि वो हमारे इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जीन कह रहे हैं कि ये 100% नहीं लेकिन 99% ये बात पक्की है कि जो इवो रिच का टोकन है उसे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जारी किया जाएगा, और इसी वजह से जो पहला नेटवर्क है जिसका हम समर्थन करने वाले हैं 8 अप्रैल से, वो बाइनेंस के साथ होगा। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे जैसे कि 6 देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहला बाइनेंस होगा, दूसरा इथीरियम होगा। इथीरियम क्यों? क्योंकि स्टॉक बॉक्स सिक्योरिटीज टोकन और जो हमारे सिक्योरिटी टोकन है और इसी प्रकार से जितने भी हमारे ग्राहक है उनके जितने भी टोकन होंगे वो इथीरियम पे है। इसी वजह से हमने इथीरियम को दूसरा नेटवर्क के रूप में चुना है। और जो तीसरा नेटवर्क है, मैं ये मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके अंदर लगभग 2 सप्ताह का हम लोग समय लेंगे, जिसके अंदर हम अगले नेटवर्क को लेके आएंगे। जैसे पहले बाइनेंस को हम लेके आए, फिर 2 सप्ताह का हमने समय लिया, फिर इथेरियम लेके आए, फिर 2 सप्ताह के बाद हम सोचे कि हमें पॉलीकॉन लाना है या एवलांचे लाना है। तो इसी तरीके से जितने भी नेटवर्क हैं वो हम लगभग 1 महीने के अंदर सोल बी आईडी के साथ जोड़ देंगे। और इसके अंदर जो आपका आइडेंटिटी केवाईसी है उसको एक बार ही केवल आपको वेरीफाई कराना है, और इसके बाद हम आपको सभी उत्पादों से परिचित कराएंगे किनको आप ला सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे। और इसी प्रकार से आप इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, एक्टिवेट भी कर सकते हैं किसी और वॉलेट पे। मान लीजिए आप इथीरियम पे करना चाहते हैं, या उसका जो स्टॉक बॉक्स फंड रेजिंग है अगर आप उसका भी भाग होना चाहते हैं तो आप उसी टोकन को इथीरियम नेटवर्क पे भी जारी कर पाएंगे। तो ये बहुत ही उपयोगी होगा, जहां आपके पास अलग अलग नेटवर्क होंगे, अलग अलग संपत्तियां होंगी, और केवल एक ही वॉलेट के माध्यम से आप ये कर पाएंगे। तो आपके पास केवल एक ही वॉलेट है जिसके अंदर आपके पास केवल एक ही पहचान यानी अपनी आइडेंटिटी है। और इसी प्रकार से हम लोग शुरुआत करेंगे ताकि आप ये समझ लें कि पहले हम बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ शुरुआत कर रहे हैं,
जहां पर ज्यादातर इवोरिच सिक्योरिटी टोकन शामिल किए जाएंगे। जी बहुत धन्यवाद, और चलते हैं अगली स्लाइड पर। और अब हमारी पाइपलाइन में हमारे पास दो टोकन है। जो सोलबी टोकन है वो हमारे सोलबी का एक टोकन है, और भविष्य के अंदर यानी आने वाले कुछ ही महीने के अंदर हम सिक्योरिटी टोकन को जारी करने वाले हैं सोलबी परियोजना से, जो कि संबंधित होगा, और लोग जो है वो रूपांतरित कर पाएंगे अपने यूटिलिटी टोकन यानी पेमेंट टोकन जो है सोलबी का, जिसके अंदर आप भागीदारी दिखा रहे हैं, उसको आप परिवर्तित कर पाएंगे सिक्योरिटी टोकन सोलबी टोकन कंपनी के। और मैं यहाँ एक जो सवाल है उसका मैंने उत्तर दिया है, जिसमें आपने सोलबी टोकन का स्टो बॉक्स के साथ संबंध के बारे में बात की है। तो जो सोलबी आईडी है वो एक तरीके से उप उत्पाद है, यानी एक सब प्रोडक्ट है। और जो सोलबी है और जो स्टो बॉक्स है वो अलग अलग कंपनियों के अंदर जारी किए जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो सोलबी प्रोजेक्ट है उसका अपना खुद का एसटीओ होगा, जो अभी आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ महीने में बोला जा रहा है कि लोग जो है यूटिलिटी टोकन को सोलबी में लोग परिवर्तित कर पाएंगे, रूपांतरित कर पाएंगे। लेकिन जो एसटीओ है सोलबी का और स्टो बॉक्स का, ये दोनों अलग है। ये एक तरीके से उत्पाद है और कंपनियां हैं जो कि स्टो बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये एसटीओ के जैसा आप इसे ना माने, उससे ये पूरी बात जो है ये अलग है। तो लोग बोल रहे हैं कि सोलबी का स्वामित्व कौन रखता है? हम स्वामित्व रखते हैं सोलबी का, लेकिन सोलबी और स्टोबॉक्स दोनों अलग हैं, अलग कंपनियां हैं। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से अनुसूची है। ये हमने आपको बताया है कि हमने पहले जो प्राइवेट सेल फेज 1 है इसको हमने पूरा कर लिया है। अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ रहे हैं, और भविष्य के अंदर हमारा ये जो सार्वजनिक चरण है इसको हम जारी करेंगे, और ये बाकी बाकी मंचों पे भी इसको जारी किया जाएगा। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस पे आर्मेंट्स कह रहे हैं, जरा पिछली स्लाइड पे आ जाए। और आर्मेंट्स कह रहे हैं कि ये जो आपका सवाल था, जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा कि बिक्री जो है सोलबी जो है उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो जो लोग इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको सीधा उत्तर दे रहा हूँ। आर्मेंट्स कह रही हैं, हमें इस बात की सराहना करनी चाहिए कि जो स्टोव बॉक्स है वो हमें वो हमें ये मौका दे रहा है कि हम इस उत्पाद के प्री सेल का हिस्सा हो पाए। दोबारा सुने मुझे, कोई सवाल ना लिखे, पहले मेरी बात सुने, क्योंकि आप बार बार वही सवाल को बार बार पूछते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने किसी तरीके से हर कोई विजय बने रणनीति को आप सबके लिए बनाया है। वो सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो आगे इसको दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुनने वाले हैं इस सत्र को, वो भी समझे कि हमने इवो रिच कंपनी में हम लोग स्टोव बॉक्स के साथ एक सहभागी के रूप में हम लोग आए हैं। उनके साथ हमने इसलिए ये किया है ताकि हम आपके लिए इसे कर सके। तो आप पूछ रहे हैं कि क्या इसका मांग होगी भविष्य में इस टोकन की? हाँ होगी। क्यों? क्योंकि निवेशक के रूप में मैं दो चीजें देखता हूँ। पहला कि कंपनी क्या कर रही है, और दूसरा इसके पीछे छुपी टीम कौन सी है। तो टीम तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बोरिस दुर्भाग्य से यहाँ पे नहीं है। हो सकता है उनके पास बाकी महत्वपूर्ण चीजें हैं करने के लिए, इसलिए वो यहाँ नहीं है, लेकिन बाकी टीम को आप यहाँ देख पा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये लोग किसके साथ काम कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। आज इनके पास 50 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो इनसे एक तरीके से भीख मांग रहे हैं कि रॉस चीन, आपके पास कब मौका होगा, हमारे लिए कब समय होगा कि आप हमारे व्यवसाय को टोकनाइकरण कर सके। तो सभी जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से मांग कर रही हैं इनकी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
और वो सभी लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि हमें सोलबी टोकन की आवश्यकता है, हम इसे खरीदना चाहते हैं, कहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं, कृपया करके हमें बताएं। तो यहाँ पे रॉस कह रहे हैं कि जो भविष्य में जितने भी हमारे ग्राहक होंगे जो कि एसटीओ को लागू करना चाहते हैं, उन सबको सोलबी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब अगर मैं अपने स्टॉप बॉक्स को एसटीओ को लागू करना चाहता हूँ आने वाले 3 महीना में, और 5,000 लोगों को अपने डैशबोर्ड में शामिल करना चाहता हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उन सभी 5,000 ग्राहकों को सोलबी टोकन की आवश्यकता होगी ताकि वो एसटीओ में प्रवेश कर सके, क्योंकि लोगों को स्थापित होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब हर एक परियोजना जिसको टोकनीकरण होगा उसमें सोलबी आईडी उनके पास होना बहुत बहुत जरूरी होगा, ताकि वो इकोसिस्टम में प्रवेश कर सके। और इसी वजह से आपको बता दें कि आप लोग वो सबसे पहले होने वाले हैं जो इसमें शामिल होने वाले हैं, और इसी वजह से आप इसे अपना सौभाग्य माने कि आप इसमें सबसे पहले होने वाले हैं। तो आर्मेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे जो दूसरी बात है, आपके जितने भी सवाल हैं उसका उत्तर देते हुए मैं कसम तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं प्रतिदिन इसी प्रकार के सवालों का उत्तर देता हूँ, और इसलिए मैं आप सभी लोगों को, आप में से प्रत्येक को बोल रहा हूँ कि कृपया stopbox.io पे आप सभी जाएं, जाके देखें कि कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से ही जिनका टोकनीकरण हो गया है, कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इनकी सेवाओं का उपयोग किया है। कृपया करके बाकी अन्य कंपनियों को भी जाके टटोले कि किन किन और कंपनियों के साथ ये लोग साझेदारी में आ रहे हैं। रॉस ने पहले ही इसके बारे में बता दिया कि विटाली जी भी इस कंपनी इनके साथ जुड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या आप यहाँ से ये नहीं समझ पा रहे कि ये कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे इनका भविष्य होने वाला है? क्योंकि जिस प्रकार के आप सवाल जो है प्रश्नावली का ये जो बक्सा बना हुआ है, इसके अंदर आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपने अपनी जांच पड़ताल नहीं की कि इन्होंने किन कंपनियों के साथ ये साझेदारी में आए हैं और किस प्रकार की ये खुद कंपनी है। तो कृपया इसकी जांच पड़ताल आप खुद करें। और मान लीजिए कि अगर आज हम किसी भी सोल पाउंड टोकन को आज नहीं भी बेचते हैं हमारे इकोसिस्टम में, तो इसका उसका ऐसा कोई मतलब नहीं है कि ये जो लोग हैं ये अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पाएंगे, अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपको बता दें, एक ऐसा भी दिन आएगा जहां ये घोषणा करेंगे कि हम लोग सार्वजनिक रूप से आगे आ रहे हैं, और क्षमा कीजिए, हम केवल आप ही के समुदाय के अंदर अपने सोलबी आईडी को नहीं बेच सकते, हमें आगे भी बढ़ना है, विस्तार करना है। तब आपको पता चलेगा कि कितना सुनहरा मौका आपका हाथ लगा था जिसको आपने गवा दिया। तो कृपया करके 1 से लेकर 10 तक की गणना में आप हमें लिख भेजिए कि क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। जहां 1 का मतलब नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया आपने जो कहा। 10 का मतलब कि हाँ, मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है आपने क्या कहा है। और 20 यानी कि मैं पक्का अगले सत्र के लिए भी बहुत ही उत्साहित हूँ और इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जीन कह रहे हैं कि जो नई कंपनियां हैं जिनके साथ हम टोकनाइज करने वाले हैं, ये केवल इसके बारे में बात नहीं है। वही कहानी को दोबारा मैं दोहराता हूँ कि देखिए, जितने भी नियम और कानून है वो सख्त होने वाले हैं, विनिमय होके रहेगा, यहाँ हो चाहे वहां हो। अब जैसे मैट्रिस है, वहां पे पहले से एक इकोसिस्टम का निर्माण हो गया है डिफाई उत्पादों के साथ। तो कृपया मुझे उत्तर दीजिए आप कि वो कैसे अनुपालित होंगे 1 दिन के अंदर? क्या लगता है आपको? तो आर्मेंट्स कह रहे हैं, क्या मैं बोलूं? तो बिल्कुल हमारे एपीआई का उपयोग करके ऐसा बोल रहे हैं जी कि जो हमारी लाइब्रेरी है उसको वो इंस्टॉल करेंगे और हमारे एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो सोल बाउंड जो है एसपीआईडी जो है वो मैट्रिक्स में आएंगे। और मुझे नहीं पता कि कोई और ब्लॉकचेन है जो कि कंप्लाइंट होना चाहते हैं या कंप्लाइंट हो पाएंगे बिना इसके, चाहे उनके पास कितने ही ग्राहक क्यों ना हो जो कि टोकनीकरण करने वाले हैं। आप ये समझे कि जो अभी अस्तित्व में बाजार है वो पहले से ही $multi-trillion मार्केट है। उसमें अलग अलग प्रकार की संपत्तियां हैं, और उसमें आप ये मान लीजिए कि 0.5% का कंप्लायंस रखते हैं वो सभी जो खिलाड़ी हैं। वो इस तरीके से ये जो खेल खेल रहे हैं उसमें केवल इतना ही कंप्लायंस है। अब जैसे बाइनेंस है या बाकी अन्य नेटवर्क है, एक दिन इन सभी के पास विनिमय करता आएंगे और बोलेंगे कि
डिसेंट्रलाइज्ड व्यवसाय के अंतर्गत अगर आपने कार्य नहीं किया तो आपके व्यवसाय को बंद कर दिया जाएगा, जब तक आप केवाईसी नहीं कर लेते और एएमएल ऑफिसर के हिसाब से काम नहीं करते। तो समाधान देने के लिए हम आपको केवल 3 दिन देंगे। तो आप हमारे पास अगर 3 दिन में आते हैं तो हम आपको कंप्लायंट होने का हम आपको मौका देंगे। 8 अप्रैल से जो प्रत्येक ब्लॉकचेन है वो 8 अप्रैल से हमारे साथ जुड़कर कंप्लायंट हो सकते हैं, अनुपालित हो सकते हैं। तो हर नेटवर्क को हम बोलते हैं कृपया आप हमारे पास आए। आर्मेंट्स कह रहे हैं लोग ऐसा कह सकते हैं, ओ इसका मतलब शायद मुझे और ज्यादा खरीद करने की जरूरत है। अरे आप इस बात को अलग तरीके से समझे। मान लीजिए कि अगर आज आपके पास बिटकॉइन है, मान लीजिए $1 के मूल्य पे अगर वो आपको उपलब्ध है, तो आप इसे किसे बेचेंगे? आप कल्पना कीजिए कि आप कैसे कैसे धन कमाएंगे। आप किसी को बोल सकते हैं कि मेरे पास $20,000 का बिटकॉइन है, तो कौन खरीदना चाहता है? इसी तरीके से कल दिन को सोल बाउंड के साथ भी हो जाएगा। ये जो उत्पाद है इसका निर्माण विशेष रूप से आपके लिए किया गया है, ताकि आप लोगों को ये बता सके कि क्या आपने नवीनतम समाचार सुना है। मैं आपसे विनती नहीं कर रहा कि आप कृपया करके उस साइट पे जाके दोबारा देखें, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डेड वेबिनार है इसको सुनकर आप उसी स्लाइड पे वापस चाहिएगा जहां पे जिन ने ग्लोबल और मार्केट न्यूज के बारे में आपको बताया है, जहां हर कोई प्रभावित है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी सभी संपत्ति से हाथ गवा बैठे हैं, क्योंकि वो सारी जो संपत्ति है वो बैंक में थी। तो क्या आप समझ पा रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है? जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं, जैसे मुझे पता है कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जो कि बिटकॉइन के अंदर धन जोड़ना चाहता है या बैंक में। तो दोनों पालों में से घोटाला किस में देखेंगे आप? आज शायद बैंक में अगर आपका धन पड़ा है तो वो घोटाला है। तो यहाँ पे आर्मेंट्स कह रहे हैं कि 3 से 5 साल के अंदर की अवधि में अगर आप इस सवाल को टटोलेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप लगाएंगे तो वो एक तरीके से सकारात्मक तराजू के सकारात्मक पाले में होगा, बजाय कि नकारात्मक पाले में। तो आपको ये समझना है कि आप कैसे इस मौके का फायदा उठा के अपने लिए व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप इसका उपयोग करके बिक्री करा के फायदेमंद हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद है आपका आर्मेंट्स। और रॉस बोल रहे हैं बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आर्मेंट्स, और इसी वजह से तो हम लोग हमारी सामान्य विचारधाराओं को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं, ताकि लोग ये समझ सके अरे दुनिया में क्या चल रहा है, और लोगों को ये पता चल सके कि वो कैसे इस मौके का फायदा उठा के फायदेमंद हो सकते हैं। तो बिल्कुल इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजेस हैं। जैसे $10 से लेके $15,000 के हमारे ये पैकेजेस हैं। जितने ज्यादा पैकेज को आप खरीद लेते हैं उतने ज्यादा यकीनन आपको जो टोकन है वो प्राप्त होंगे, उतनी बड़ी संख्या में टोकन प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से जो कॉइन सेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप अपने रेफरल लिंक के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। तो अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यह हमारा एक प्रकार का मानचित्र है, ये हमारा रोड मैप है जो कि हम प्रत्येक वेबिनार में आपको दिखाते हैं। और आपको ये बता दूं कि हमारे जो पिछले वेबिनार है उसमें मैंने इसमें कुछ भी नहीं बदला है। क्यों? क्योंकि हम हमारे रोड मैप के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मार्च 2023 में हम लोग सोल बाउंड आईडी वेबसाइट को हम लोगों ने चालू किया है। हमने प्राइवेट राउंड फेज 2 को शुरू किया है, और हमारी जो वेबसाइट है वो इस समय रख रखाव के अंतर्गत है, मेंटेनेंस में है। और इसी तरीके से मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने सिग्मा दुबई जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी मैंने अपनी भागीदारी दिखाई, और हमें वहां पे एक सबसे विश्वसनीय स्टार्टअप के रूप में वहां पे नवाजा गया है, हमारी सराहना की गई है। मुझे एक मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया एबीसी हैकाथॉन में, और जितने भी युवा व्यवसायी हैं उनके साथ मैंने अपने विचारों को साझा किया, अपने अनुभवों को साझा किया जो पिछले 5 वर्षों से मैंने हासिल की है। और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की तरह थी।
और मिला और आर्मेंट से भी मेरी मुलाकात वहां पे हुई, और वहां पे भी हमने चर्चा की एसटीओ ग्लोबल पोर्टफोलियो के बारे में, और साथ ही सिग्मा एबीसी के अंदर मेरी मुलाकात हमारे भागीदार के साथ हुई, बॉब नेटवर्क के साथ, और वोमेन नेटवर्क के साथ मेरी मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। और हमारी जो सोल भी के साथ कैसे उनके साथ साझेदारी हो सकती है, हमने इसके बारे में भी चर्चा की। और एबीसी के बाद हम लोग आगे और उनके साथ चर्चा में है कि कैसे उनके टोकन को भी, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल करके टोकन को हम लोग उसका टोकनीकरण कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो ग्लोबल नेटवर्क है उनकी बहुत ही जबरदस्त एक मार्केटिंग टीम है, एक विकास की टीम है, जिनके माध्यम से इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। और साथ ही मेरी मुलाकात हमारे सभी दोस्तों से, भागीदारों के साथ हुई। हमने काफी जुड़ाव बनाया है वेंचर मार्केट के साथ, और ऐसे लोगों के साथ जो हमारे ग्राहकों का समर्थन कर पाएंगे, जो हमारे साथ टोकनीकरण के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सच बोलूं तो बहुत ही प्रभावी समय था, लोगों के साथ कई नए जुड़ाव हमने बनाए, और बहुत ही बढ़िया समय था हमारे लिए। हमने पूर्ण रूप से जागरूकता बढ़ाई है सोल बी सिस्टम के बारे में। तो जो डैश क्रिप्टो करेंसी है उनके साथ भी हमने काम किया है, डैश क्षमा कीजिएगा। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे पास बहुत सारे अभी उत्पाद हैं, बहुत सारी हमने उपलब्धियां की हैं, और एबीसी समिट जैसे जो मंच है उनकी वजह से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे व्यवसाय पे पड़ा है। हम लोगों को ये दिखा सकते हैं कि हमने क्या कर दिखाया है। हमने नए ग्राहकों को, नए भागीदारों को अपने साथ जोड़ा है, नए संबंध बनाए हैं एबीसी समिट में। हमारे आप छवियां और चित्र देख सकते हैं आर्मेंट के साथ और बाकी अन्य लोगों के साथ। आप इसको एक पूरे लिखित सामग्री के रूप में भी पढ़ सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो मुख्य लॉन्च होने वाला है सोलबी आईटी उत्पाद का, वो वियतनाम से होने वाला है अप्रैल 8 तारीख से। तो जो समुदाय का अनुरोध होगा और जितने भी नेता हैं उनके निर्णय के अनुसार हमने ये जो प्री लॉन्च है इसको हम वियतनाम से, मुख्य जो मंच है वहां से हम इसको लागू करने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं वहां मौजूद हूंगा। आगे के जो भी अपडेट है मैं वहां पे उसकी घोषणा करूंगा। तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं जी? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम समय अवधि को मद्देनजर रख के अपने मानचित्र यानी रोड मैप पे समय अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। चाहे कितना ही हमारी राह में उतार चढ़ाव क्यों ना आए हो, हमने ये कर दिखाया है, जिसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हमारी टीम को देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी मदद से हम यहाँ तक आ पाए हैं, और बिल्कुल अप्रैल में शुभारंभ और उद्घाटन होने वाला है। और ये वियतनाम से होगा। एक बार जब वियतनाम में हम कर लेते हैं तो हम लोग डाउ में जाएंगे, और बाकी जो एसपीआईडी है उनके साथ हम बाकी अन्य कॉर्पोरेट में प्रवेश करेंगे। और केवल ये बात केवल एक इकोसिस्टम के बारे में नहीं है, बल्कि 3.11 वर्जन जो डैशबोर्ड का है उसको हमें अपडेट करना है, और डीएस स्वैप को हमें अपडेट करना है, क्योंकि जो डीएस स्वैप है उससे अब स्वचालित रूप से कार्य करना है, ऑटोमेटिक रूप से काम करना है, क्योंकि आपके पास सोलबी आईटी है। और इसकी शुरुआत सोलबी के साथ हुई, लेकिन अब हम सोलबी को लेके प्रत्येक जो हमारा उत्पाद है उसके साथ हम इसका एकीकरण करेंगे, इसको लागू करेंगे। और मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ पाए। हाँ, ये कार्य थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। ऐसा नहीं कि आप किताबों को बस खोलें और ये कह दे कि 100 उदाहरण है हमारे पास कि लोग कैसे कर दिखाते हैं ये, लेकिन
हम आपको ये बता दें कि हम हम क्या करते हैं जब हम शुरू करते हैं किसी चीज का, तो हम पहले तो उसका निर्माण करते हैं, फिर हम टटोलते हैं इसके अंदर कितने जोखिम आ सकते हैं, व्यावसायिक रूप से या विकास के रूप से। और ये सभी जो चीजों को हम कर रहे होते हैं, ये एक तरीके से जो बड़ा खेल है उसी का भाग होता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी जो तकनीकी कंपनियां हैं, वो क्या देखती हैं कि आप शायद कोई ना ना ऑयल देखते हैं, ना गैस देखते हैं। जैसे जो बड़े बड़े अमीर और समृद्ध लोग हैं, जैसे एलन मस्क है, जो कि तकनीकी दुनिया से आते हैं, वो अपनी खुद की गाड़ी बनाते हैं, अपने खुद का पैसा उसमें लगाते हैं, और उससे उसकी जांच पड़ताल करके उसको दुनिया में लेके आते हैं। तो जो रॉकेट है, रॉकेट को ऊपर उड़ाते हैं, और ये एक तरीके से क्योंकि तकनीकी कंपनी है, तो वो उनके ऊपर ना किसी प्रकार का दबदबा नहीं है, कोई दबाव की स्थिति नहीं है। पर हमारे पास हमारी राह में एक कंपनी के रूप में बड़ी चुनौतियां होती है, और फिर भी हम हमारी रोड मैप पे है, ये अच्छी बात है। और रॉस बोल रहे हैं, अगर मैं सारांश में अपनी बात को कहूं, तो हमने अभी तक क्या समझा कि जो क्रिप्टो संपत्ति है, और जितने भी ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन जो है, लोग एक तरीके से स्वयं को इसके लिए अनुकूलित कर रहे हैं और विनिमय को अपना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि ये जो अपनाने का जो चरण है, और ये जो CBDC है, इसको भी हम लोग अपना रहे हैं। और यानी कि जितने भी सरकार है, दुनिया भर की जितनी भी सरकार है, वो आने वाले कुछ ही महीने के अंदर जारी करेंगे अपने खुद की मुद्राओं को ब्लॉकचेन पर। और जितने भी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर हैं, जैसे स्टेबल कॉइन के, जैसे USDT, UBCC, इन लोगों के सर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा दबदबा है। और आपको ये बात समझने की जरूरत है, और इसी बात पे आपको अपनी नजर को भी रखना है, इसी के ऊपर आपको शोध भी करना है, जांच पड़ताल भी करनी है, क्योंकि आपको ये समझना है इसमें मेरे लिए क्या है। क्योंकि लोग जो है CBDC को अपना रहे हैं, और चीन के लोग तो पहले से ही तैयार हैं अपने CBDC को लॉन्च करने के लिए। और साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट और जो भारतीय सरकार है, उन्होंने MAU के अंतर्गत वो एक समझौते में आया है, ताकि अपने खुद के CBDC का निर्माण कर सके, ताकि जो अरब एमिरेट के लोग हैं, वो भारत के अंदर धन को, और भारत से वहां पर धन को CBDC के माध्यम से कर सके। तो आप इसे समझ लीजिए। और साथ ही जो डिफाई अधिनियम है, आपको बता दें कि बिल्कुल हमने कितनी बारी आपको बताया है कि विनिमय आ रहा है, या अधिनियम लागू हो के रहेंगे। तो आने वाले कुछ ही महीना के अंदर आप ये देख पाएंगे कि और ज्यादा समाचार भविष्य में आने वाले हैं, जहां पे लोगों ने दबदबा बनाया है कि उन सभी लोगों के ऊपर जो कि परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, उन सब पे एक तरीके का दबाव आएगा। जैसे हुआबी एक्सचेंज के भी जो स्वामी है, उन पे भी दबदबा है, एक दबाव है कि आप सभी को विनिमय को अपनाना होगा। तो लोगों को पैनल फी भी लोगों के ऊपर लगाई गई है, $40 मिलियन की। तो इस प्रकार के आपको और भी समाचार सुनने को मिलेंगे, अगर लोगों ने इसको शीघ्र अतिशीघ्र नहीं अपनाया तो। और बिल्कुल टोकनीकरण, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ब्लैक रॉक है, उन्होंने भी इसको अपनाया है। और जो जो पुराना तरीका था धन के साथ कार्य करने का, वो अब सब खत्म हो रहा है। और हम यहाँ पर 5 साल पहले उनसे यहाँ पे मौजूद हैं, हमें पहले से ही पता है ये खेल किस चीज के बारे में है। हम वो है जिन्होंने सबसे पहले टोकन सिस्टम का निर्माण किया है, और ये सब हम आपको एक अनुपालित रूप से करके देते हैं। तो लोग जो है अनुपालित वातावरण के अंतर्गत आपस में चर्चा कर सकते हैं। और जो सोल बाउंड टोकन है, वो खुद, जैसे कि मैंने देखा है, डॉइचे बैंक जो है, उन्होंने सोलबी प्रौद्योगिकी को लागू किया है अपने खुद के आंतरिक इकोसिस्टम और उत्पादों के लिए।
और जो बाइनेंस है उन्होंने भी सोलबी को अपने इकोसिस्टम के अंतर्गत अपने उत्पादों के साथ लागू करने के बारे में सोचा है। वहां वो सोलबी के साथ एक कॉम्पिटिटर या प्रतिस्पर्धक लोग नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझ ले कि बड़े बड़े लोग जो हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो इसी प्रकार का आप शोध कर सकते हैं सोलबी प्रौद्योगिकी के साथ, और आप ये समझ सकते हैं कि प्रौद्योगिकी किस चीज के बारे में है, और इसी तरीके से आप जो विकास है उससे कर सकते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये कोई छोटा उद्योग नहीं बल्कि बहुत बड़ा उद्योग है, क्योंकि इसके अंदर आप सौयों और हजारों ट्रिलियन डॉलर के साथ खेल खेलते हैं, और ये बहुत बड़ा धन है। जैसे कि यूएसए जो है उनके पास 10 ट्रिलियन डॉलर वो वार्षिक रूप से कमाते हैं, और यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह की 10 यूएसए देश जिनका हम टोकनीकरण कर सकते हैं। तो आप इस रुझान को समझे, ये बहुत बड़ा रुझान है, और इस पे हम लोग वर्तमान में काम कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले सत्रों में भी आपको बताया है, जैसे कि अगर मैं व्यवसाय हूँ, अगर मैं एसटीओ को लागू करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सोलबी पे आऊंगा और मैं उसके लिए स्वयं को वेरीफाई करूंगा ताकि अनुपालित हो सकूं। और जब मेरा सोलबी वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद मैं खुद से अपनी कंपनी के एसटीओ को लागू कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से स्थापित हूँ, मैं पहले से ही अनुपालित वातावरण में हूँ। अब जैसे मैं व्यक्ति के रूप में इंस्टॉल कर सकता हूँ हमारा जो विंडोज 95 जैसे उत्पादों को, पर ये तभी हो पाएगा जब आप सोलबी आईडी के अंतर्गत होंगे, तो बाकी भी उत्पादों को आप इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ मिलके एक अनुपालित वातावरण में ही आप इसे कर पाएंगे। आने वाले कुछ वर्षों के अंदर आप ये देख पाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टोकनीकरण को अपना रहे हैं, और ये तो केवल फिलहाल एक छोटी सी शुरुआत है, और ये जो अभी शुरू हो रहा है ये आने वाले कई दशकों तक चलेगा। तो जैसे कि हमारा जो स्टोव बॉक्स यूट्यूब चैनल है उसके अंदर सेक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमिश्नर के साथ हमारा एक इंटरव्यू है, और उसके अंदर आप ये जान सकते हैं कि आने वाली कोई भी जो नेटवर्क है उसके अंदर टोकनीकरण होके रहेगा, और क्योंकि जो टोकनीकरण है उसको एक सुरक्षित वातावरण में किया जाएगा, और ये एक तरीके से नया युग होगा विकास का, वित्तीय उद्योग के विकास का। ये एक नया युग होगा जिसको हम भविष्य में देखेंगे। इस पे आर्मेंट्स कह रहे आरमान्स हैं। कह रहे हैं कि एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने ये कहा कि बाइनेंस जो है वो सोलबी जो है वो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो उसको बिक्री कर रहे हैं? क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये टोकन आप खरीद सकते हैं कि यानी कि इसका मतलब यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर वो नहीं खरीदारी कर सकते तो यानी कि अनन्य रूप से ये केवल और केवल हमारे पास है, ये मौका केवल और अनन्य रूप से हमारे पास है ना? तो बाइनेंस और डॉइचे बैंक जो हैं वो इस प्रौद्योगिकी का आंतरिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, रॉस कह रहे हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसके अंदर आप भाग नहीं ले सकते। वो केवल और केवल उनका इकोसिस्टम है और उनको ये पता है कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन सोलबी ने पहले ही इस प्रौद्योगिकी के ऊपर अमल कर लिया है और अप्रैल में वियतनाम के अंदर इसको शुरू कर देंगे। जी हाँ, जीन कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो चलिए आगे चलते हैं। अरमांस कह रहे हैं, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और धन्यवाद आपका। नहीं नहीं, अरमांस कह रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ पर आगे की बात कर, हम आगे बढ़ने की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है तो हम लोग जो है स्टेज 1 चरण 1 हमारा पूरा हो चुका है, और जो चरण 2 है, जो स्टेज 2 है, तो लोग यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि हम लोग कब इसको शुरू करने वाले हैं। और मुझे विश्वास है, अरमांस कह रहे हैं कि मेरे दृष्टिकोण में हम लोग इसका उत्तर जो है वियतनाम में मुख्य स्टेज से दे पाएंगे, जैसा कि रॉस ने कहा, क्योंकि उस समय बहुत सारे अंतर्दर्शन होंगे और आंतरिक जानकारी जो होगी, जो रॉस हमारे लिए तैयारी कर रहे हैं।
पर क्या आप लोग हम लोगों को थोड़ा सा संकेत दे सकते हैं कि इस साल के अंत तक आपका जो आपका आपका लक्ष्य क्या होगा, आप ध्यान किस चीज के ऊपर केंद्रित करने वाले हैं, और आपके इस साल के अंत तक जिसे कहते हैं कि जो नतीजे, किन नतीजों की आप बात कर रहे हैं। तो आदर्श नतीजे, जीन कह रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, और आदर्श नतीजे मेरे हिसाब से इस साल के अंत तक ये कि देखिए, बहुत सारे व्यवसायों को आने वाले अनुपालन के बारे में नहीं पता, रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता है। और बहुत सारी संस्थाओं के साथ मैं बात कर रहा हूँ, फीमा, छोटे छोटे शब्दों से ये जो है, और मुझे लगता है कि मैं इतने सारे ये शब्द आ गए हैं कि ये सब क्या है लोगों को पता नहीं चलता, और बहुत सारे लोगों को ये चीजों का पता है, हल्का हल्का पता है, लेकिन आभास है। लेकिन यही चीज हम लोग जो हैं अपने इकोसिस्टम के अंदर उसको अनुपालित कर रहे हैं, उसको हम अपने इकोसिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग अपने इकोसिस्टम के अंदर जो है नियमों को लागू कर रहे हैं, और ये बढ़ोतरी है। तो लोगों को यहाँ पर ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, या लोगों को मुझसे ये सुनने की कि जितने जितने जो छोटे छोटे शब्द हैं, फीमा हो गया या और दूसरे शब्द हो गए, तो उनको ये सब के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी जो कि वो जा रहे हैं, ये पूरी की पूरी प्रणाली जो है, वो प्रणाली जो है वो अनुकूलित करेगी नए नए व्यवसायों को इसके अंदर, और जो जो आवश्यकता है ये इकोसिस्टम उसको मुहैया कराएगा। तो चाहे अब आप बात करें संरचनाओं की, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की, या आप बात करें रेवेन्यू शेयरिंग की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये 1 लाख से नीचे के अंदर जो है व्यवसायों को जानने की आवश्यकता नहीं है। पर ये एक सीमा है, और ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि वो हर रोज बहुत सारे लोग जो हैं वो वाकई में जो हैं वो नियमों के बारे में नहीं जानना चाहते। बहुत सारी संस्थाएं जो हैं वो इनके बारे में नहीं जानना चाहती, लेकिन वो उस ऐसे इकोसिस्टम के अंदर लेकर आना चाहती हैं, अपने आप को वहां मौजूद बनाना चाहती हैं जहां पर ये अनुपालन हो रहा हो। ये पहली चीज है। दूसरा, हम लोगों को और ज्यादा उपयोग जो है सोल्बी आईडी के लिए ज्यादा यूजर्स चाहिए। देखिए, केवल हम ही नहीं, सभी को यही चाहिए होता है कि जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा बेहतर मूल्य मिलेगा टोकन का, और उससे ज्यादा उसकी मांग जो है हमारे उत्पादों की बढ़ेगी भी। तो ये बहुत सरल है। और जो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि बिटकॉइन का एक समय ऐसा था जो $1 से भी नीचे का था, लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। और जो बिटकॉइन के जो टोकन धारक थे, 1 मिलियन लोग जो थे, तो जब 1 मिलियन से ज्यादा लोग होंगे तो इसका मूल्य जो है और वो बढ़ेगा। तो ये केवल और केवल मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है। तो ये जो है ये हम लोग चाह रहे हैं। और एक और चीज जो हम लोग यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो आपके लिए लेकर आना चाहते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, और वो है हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा। देखिए, व्यवसाय बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको व्यवसाय खोलना है, आपके पास एक व्यवसायिक योजना होनी चाहिए। तो ये इसी प्रकार जो है चीजें इस दुनिया में चलती हैं व्यवसायिक दृष्टिकोण से, या यूं कह लीजिए कि इसी प्रकार ये चीजें जो हैं ये चलती आ रही हैं। लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं? एआई को देख रहे हैं, चैट जीपीटी को देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार चीजें जो हैं वो स्वयं स्व प्रबंधित, यानी कि सेल्फ मैनेज बिजनेसेस हैं। आप लोगों को एक कंपनी खोलने की आवश्यकता है और आप एक कॉर्पोरेट बना सकते हैं, और यदि आप एक सरल व्यक्ति हैं तो आप क्यों करेंगे। लेकिन यदि आप अपने समय को टोकनाइज करना चाहते हैं, अपने उत्पादों को टोकनाइज करना चाहते हैं, मैं एक यूट्यूब के ऊपर लोगों को प्रभावित करता हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे ज्यादा लोगों की आवश्यकता है, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल और केवल $10,000 चाहिए ताकि मार्केटिंग खरीद सकूं, फ्लायर्स बनवा सकूं, लोगों से बात कर सकूं, एक माइक खरीद सकूं, अच्छे से भाषण दे सकूं, और बहुत शीघ्र मेरे पास मेरे फॉलोअर्स 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे, और बड़ी कंपनियां जो है वो मेरे पास आएंगी और मुझे वो जो है वो आकर जो है वो विज्ञापन देंगी। पर 1 साल के बाद ऐसा नहीं होगा। तो आज तो मुझे ये है कि आने वाले भविष्य का जो व्यवसाय है उसको मैं टोकनीकरण क्यों नहीं कर लेता हूं।
देखिए, मैं एक प्रभावित करने वाला एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और मुझे जो $1 की आय हो रही है उसमें से 10 सेंट जो है वो मैं निवेश करने वाला हूँ। और यदि मुझे $10,000 चाहिए तो मुझे मुझे कितना कमाना होगा, राजस्व चाहिए होगा, तो आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है, यहाँ पर लोगों के विचारधारा की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एक से ज्यादा मिलियंस लोग जो हैं वो टोकनीकरण की शुरुआत करें और वो अपने समुदाय को प्रभावित करें। तो परिजन, आपके अपने दोस्त, आपके आपके स्कूल के दोस्त पर, तो जब आप एक बार यूट्यूब पर चले जाते हैं तो वो एक अतिरिक्त आय आपको आने लग जाती है। तो जो लोग जो 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 प्रारंभिक में जो निवेश करते हैं, और उस समय हो सकता है कि आप 1 मिलियन नहीं कमा रहे हो, लेकिन $10,000 भी लोगों के जीवन को बदल सकता है। आप अपनी शिक्षा को बदल सकते हैं। आप जो हैं, आप आप एक जहां पर रह रहे हैं वहां से निकलकर, गरीबी वाले क्षेत्र से निकलकर आप जो हैं एक ठीक ठाक से माहौल में आ जाएं, तो $10,000 बहुत होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर कोई जो है वो टोकनीकरण को देखे, विकल्प को देखे। लेकिन ये आपके पास एक मौका है कि आप टोकनीकरण का फायदा उठा सकते हैं, अपने व्यवसाय के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए भी। और मुझे लगता है कि ये तीसरा, और शायद ये एक ऐसी अपेक्षा होगी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि देखिए, आप किसको विश्वास करेंगे? क्या आप एक ईमेल के ऊपर विश्वास करेंगे कि मुझे पैसा चाहिए? जी नहीं, हम लोग काफी बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है ना? लेकिन अगर आप सामाजिक हैं, सोशल हैं, आप यूट्यूब पर हैं, और आप ये कहें कि देखिए कि मैं सोल्बी आईडी है और मैं मेरा सत्यापन हो चुका है, ये मेरा एड्रेस है, आप इस प्रणाली के अंदर जाएं, आप इस व्यक्ति का सत्यापन, आप इस आइडेंटिटी को देख सकते हैं, जो कि स्टोबॉक्स के ऊपर है। और साथ ही साथ वो एक और आप देख पाएंगे कि ये आईडी जो है एक व्यक्ति की है, व्यक्तिगत आईडी है। तो मैं इनको $50 देता हूं, और देख सकते हैं कि अगर ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं तो मैं इसके अंदर निवेश कर सकता हूं। तो अब आप लोगों के अंदर निवेश कर रहे हैं, या आप एक बैंक के ऊपर निवेश नहीं कर रहे हैं जहां पर वो अगले दिन ही जो है उसका दिवालिया निकलने वाला है। मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जो विश्वास है, जो व्यक्तिगत लोगों के ऊपर निवेश करना ज्यादा बेहतर है, इससे अच्छा व्यवसायों के ऊपर। क्योंकि लोगों के ऊपर जब आप जो है निवेश करते हैं तो लोगों को सीधा फायदा पहुंचता है। अरमांस कह रहे हैं कि 5 साल पहले यदि आप ये आप सोचिए, और आप ये कहें 5 साल के पहले कि मैं एक एसटीओ प्लेटफॉर्म लेकर आने वाला हूं जहां पर मैं वो सारी चीजों को अमल करने वाला हूं जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपको निवेश करूंगा। तो मुझे काफी फायदा होने वाला था 5 सालों के अंदर। पर मैं ये प्रश्न मैंने आपसे क्यों पूछा, वो इसलिए, और रॉस जो हैं वो आपको बताएंगे इसके बारे में बहुत ज्यादा। पर आपको क्या याद है कि जितने भी जो लोग आज हमारे साथ जूम के ऊपर बने हुए हैं, तो एंड्रे हवरातेव किस बारे में बात कर रहे थे? लेकिन वो बात कर रहे थे एक अलग प्रारूप में। वो एक एक न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन की बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे जहां पर व्यक्तिगत तौर पर लोग जो है वो एक दूसरे के साथ समझौता कर कर जो कि इस इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे। और यही एक उत्तर है, यही एक उत्तर है जो जीन ने आपको उत्तर दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये पहले भी सुना होगा उनके मुख से, क्योंकि यहां पर मैं ये आपको कारण बताना चाहता हूं कि क्यों क्यों हम लोगों ने के इनके साथ सहभागिता को आगे बढ़ाया। क्योंकि यहां पर उनका दर्शन शास्त्र, उनकी फिलॉसफी हमसे मेल खाती है। जब हम लोगों ने जीन और रॉस को पहली बार मिले थे, आर्मांड और मीला जब पहली बार मिले थे, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हमारा विजन क्या है। हम लोगों ने उसके ऊपर चर्चा की और उन्होंने कहा कि यही तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर तकनीकी रूप से कर रहे हैं और आप नेटवर्क की तरफ से कर रहे हैं। तो दोनों को मिलकर कर देना चाहिए। और यही हुआ। जीन कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मुझे समय का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट के अंदर मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल पर जाना है। और तो धन्यवाद जीन आपका, अरमांस कह रहे हैं। और रॉस, आपके अंतिम शब्द। तो पहले जीन कह रहे हैं कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने यहाँ पर अपना जो समय हमें दिया, और केवल सरल कार्य अब आपको करने हैं, बस इतना ही।
और रॉस कह रहे हैं कि धन्यवाद आर्मंड और आपकी ऊर्जा का, और धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े आज। और मुझे मालूम है कि ये बहुत ही महान और अनन्य वेबिनार रहा होगा। बहुत सारे अंतर्दर्शन मिले होंगे और बहुत सारे संदर्भ और नई नई सामग्री के बारे में आपको पता चला होगा कि आने वाले भविष्य कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आज आप हमें समर्थन दिया। और मैं काफी उत्साहित हूँ कि हम लोग अपने मानचित्र रोड मैप के अनुसार चल रहे हैं, और हम लोग वियतनाम में आपसे भेंट होगी। और और अरमान से तो हम मिल चुके हैं, लेकिन और एवरेज की जो मुख्य टीम है हम उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आप सभी से मिलकर जो है वो वाकई में बहुत बहुत खुशी होगी। सोल बी को हम लोग शुभारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत लंबा सफर है, और हम लोग 5 साल से इस बाजार में हैं और आने वाले दशकों तक हम रहने वाले हैं। एक लंबा सफर है, और साथ ही साथ चरण दर चरण हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक मौके की लागत होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और जो जो आर्मंड के पास जो उन्होंने बात की, सोलबी ने जो बात की, जो रॉस मैंने बात की, जीन ने बात की, पर आपको कदम दर कदम उन रुझानों को देखना होगा और उन रुझानों के साथ चलना होगा। उस उस पूरे के पूरे जो जो आपका जो जो गति है वो आपको प्राप्त होनी होगी। तो गति आपको कैसे प्राप्त होगी? आप सही स्थान पर सही समय पर होंगी, और हमारे जो दूरदर्शिता के साथ आप जो हैं इन चीजों के साथ आगे बढ़ेंगे, और साथ ही साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और अरमान कह रहे हैं सही लोगों के साथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जो है सही जगह पर हो सकते हैं, सही क्षण में हो सकते हैं, लेकिन यदि आप गलत लोगों के साथ हैं, उनकी संगत आपकी गलत है, आप एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, आपके हाथ में सोना हो सकता है लेकिन वो मिट्टी की भांति आपके उंगलियों से फिसल जाएगा। तो हमारे पास एक बढ़िया टीम है, हमारे पास एक बढ़िया समुदाय है, हमारे पास हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे सहभागी हैं। और मुझे मालूम है कि 8 अप्रैल को वियतनाम के अंदर जब हम स्टेज के ऊपर होंगे, तब हम लोग सारी की सारी चीजों को साझा करेंगे। एक चीज जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, मैं आपको सारी की सारी जानकारी लेकर आऊंगा, अपने व्यवसाय को लेकर, अपने व्यवसायों को लेकर, सबूतों के साथ, साथ ही साथ दस्तावेजों के साथ, और आपके साथ साझा करूंगा कि हम लोग प्रक्रिया में क्या चीजें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें अभी प्रक्रिया में है, जो अभी हम लोग आपके साथ साझा नहीं कर पा रहे सार्वजनिक रूप से। ऑनलाइन के अंदर केवल और केवल आपको संकेत दे सकते हैं कि ताकि आपको पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऑफलाइन इवेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये वो जगह होती है जहां पर आप पूर्ण रूप से पारदर्शी होते हैं, आप खुले मन से आते हैं, और आपको ये दिखता है कि आप उन लोगों के बीच में हैं जो कि आपके जैसा सोचते हैं, और उनको भी वही जानकारी चाहिए जो आपको चाहिए, और विस्तृत जानकारी चाहिए। और इसीलिए हम लोग जो है वो ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन कौन लोग ऑनलाइन आएंगे, और वो इन इन सबूतों का, इन दस्तावेजों का वो किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए समय दर समय हम लोगों को जो है फिजिकल इवेंट्स, भौतिक इवेंट्स जो है वो करने पड़ते हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप मेरे सोशल मीडिया का अनुसरण करते हैं, तो मैं जीन और रॉस को भी कहूंगा कि आप फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लोग लगातार तरीके से आपको जानकारी देते हैं, वो जानकारी लेकर आते हैं जो आपको जो है सक्षम बनाती है कि जो उत्पाद हमारे बैक ऑफिस में आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, मैं चीन में होऊंगा, और मुझे चीन में न्योता आया है एक बहुत ही बड़े व्यक्ति से, बहुत ही, और मैं उस व्यक्ति का नाम आपके साथ साझा करूंगा और उनके पदों के बारे में आपको बताऊंगा जब मैं चाइना पहुंचूंगा, जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि मेरे यात्रा में कोई विघ्न नहीं आने वाला है। तो इसीलिए आप जो हैं, आप जो है हमारे साथ बने रहिएगा, और मैं आपको अद्यतित करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा कि क्या चल रहा है। रॉस, धन्यवाद है आपका, और आपसे बहुत शीघ्र भेंट होगी। रॉस कह रहे हैं कि दोस्तों धन्यवाद है आपका, आप हमारे साथ बने रहे। आने वाला बाकी का सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ हो, और इसी के साथ हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद। तो इसी प्रकार आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपसे यहाँ विदा लेते हैं। अगले
सत्र में नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, और आपसे फिर भेंट होगी। शुभ रात्रि।